हेलो डियर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत। डियर्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं और उसमें जो चैप्टर है हमारा कौन सा है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। ओके, यस, आपने सही सुना। हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं, क्या डिस्कस करने चल रहे हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। जो चैप्टर है उसका एक छोटा सा टॉपिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये छोटा सा टॉपिक हम लोग क्या करने चल रहे हैं? डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट का छोटा सा टॉपिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिस्कस करने चल रहे हैं। ये टॉपिक छोटा सा तो है, लेकिन इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बनते हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी या आप जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह सब के लिए ये वीडियो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन जो बताया गया है, अगर आप उन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करते हैं तो यकीन मानिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में आपका गलत नहीं होगा। और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ओके, और जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, याद रखिएगा यह किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें मीडियम का कोई टेंशन नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए, दोनों यानी कि बाइलिंगुअल लिए गए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊँगा, जैसे वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वैसे भी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज स्मॉलेस्ट इन साइज। ओके, तो यानी कि अगर आप देखें तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ? ऑप्शन में कुछ आयंस दिए हुए हैं, दैट इज Pm+3 दिया हुआ, EU+3 दिया हुआ है, और Nd+3 दिया हुआ है, और Lu+3 दिया हुआ। ओके, चेक करिएगा। तो ये आपके आयंस दिए हुए हैं। ओके, तो अच्छा, मजे की बात क्या है? सबकी बैलेंसी क्या है? सेम है। चेक करिएगा, सबकी बैलेंसी क्या है? सेम है। ओके, सबकी बैलेंसी क्या है? सेम है। तो बताना क्या है आपको? स्मॉलेस्ट इन साइज आपको बताना है। चलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। स्मॉल इन साइज निकालने के लिए आपको क्या करना है? पता क्या करना है? देखिए, आपको एक रूल याद होना चाहिए, Z/E का। Z मतलब एटॉमिक नंबर और E दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर देखा जाए PM की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? Pm+3 दिया हुआ। तो इस समय अगर मैं बात करूं PM की, अगर Z की बात करूं, Pm+3 में अगर Z की बात करूं तो कितना है? 61 है। कितना है? 61 है। कितना है? 61 है। याद रखिएगा, PM का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 61 होता है, भूलिएगा नहीं। ओके, क्या होता है? 61 होता है, भूलिएगा नहीं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करिएगा। आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? तो आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास कितना बचेगा? 58 बचेगा। कितना बचेगा? 58 बचेगा। उसके बाद क्या हो गया? EU की बात करूँ मैं, तो जब आप EU की बात करेंगे तो +3 हो गया, और +3 तो EU में जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 63, और 3 इलेक्ट्रॉन ने लूज़ कर दिया तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। और ND की मैं बात करूँ तो ND में क्या होता है? +3 होता है। ठीक है, +3 दिया हुआ, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 60 होता है, और जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है तो अब इसके पास कितना बचा हुआ? 57 बचा हुआ। ओके, अब मैं बात करता हूँ LU की बात करता हूँ, तो इस पर +3 है, और LU का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 71, और ये क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? 68 बचेगा। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो याद रखना है क्या? Z/E, यह एक रूल है। ओके, Z/E यानी कि एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 61/58 हो जाएगा, 63/60 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 60/57 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 71 क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ओके, तो अब आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। आपको पता है 1 1 जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अब आप ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व जब आप करेंगे
तो अब जो मेन मुद्दा समझना वो क्या समझना है, जेड ऑब्लिक ई की वैल्यू की बात करें तो याद रखिएगा, जब जेड ऑब्लिक ई की जो वैल्यू है, जेड ऑब्लिक ई की वैल्यू क्या करेगी, अगर अगर इसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, अगर इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा आ रही है, अगर इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है, जिसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा आई, मान लो अगर इसकी वैल्यू इसमें ज़्यादा आ गई तो याद रखिएगा इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि जेड ई की वैल्यू इंक्रीजेस और साइज़ क्या करेगा, साइज़ क्या करेगा, डिक्रीजेस। चेक करिएगा, दिमाग में गया आपको। यानी कि जब इसका जेड ई की वैल्यू निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी उसका साइज़ क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। या मैं यूँ कहूँ कि जिसकी वैल्यू जेड ई की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, उसका साइज़ क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। बोलो दिमाग में गया आप लोगों को, चला गया होगा। तो अगर आप देखें तो इसमें अगर देखा जाए एन डी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एन डी की जो वैल्यू हो क्या होगी, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो इसका साइज़ कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट उसने पूछा है। और हाँ, अगर उसने पूछ लिया क्या, अगर उन्होंने पूछ लिया कि इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है तो याद रखिएगा पी एम की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, सबसे कम आएगी, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि जेड ई की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, लेस आएगी, तो इसका साइज़ कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बेसिकली आपको जो मैंने बात बताई है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, जेड ऑब्लिक ई। लेकिन अब आपको इसके लिए एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो जेड ऑब्लिक ई कर पाएंगे। अगर जेड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा। बस एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, जेड की वैल्यू अगर क्या है, लेस है, तो साइज़ क्या रहेगा, इंक्रीज़ करेगा। गॉट इट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, ओके, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्कुल जैसा आपने पिछला सॉल्व किया है इसको भी वैसे ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, यह भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन देखने में कोई टेंशन नहीं है, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ। द आयनिक रेडियाई क्या है, द आयनिक रेडियाई Li Be प्लस 2 F माइनस एंड Na प्लस दिया हुआ, इंक्रीज इन द ऑर्डर। ओके, द आयनिक रेडियाई ऑफ लिथियम यानी कि Be प्लस 2 F माइनस Na प्लस क्या करेगा, इन द ऑर्डर, इंक्रीज इन द ऑर्डर क्या होगा, चेक करिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन द ऑर्डर की बात करें तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन द ऑर्डर में अगर आप देखें तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर पॉजिटिव दिया होगा और निगेटिव दिया होगा, पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर पॉजिटिव दिया हुआ है और निगेटिव दिया हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव में हमेशा साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, हमेशा साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और निगेटिव में साइज़ हमेशा क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। गॉट इट। अगर निगेटिव वैल्यू दी हुई है तो साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है तो साइज़ हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ये बातें आपके दिमाग में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं, ओके, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है। तो अभी क्या करना है, चेक करना है, इनको क्या करना है, अरेंज करना है। और कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फिर से वही अपना रूल क्या हो जाएगा, लिथियम के ऊपर प्लस का चार्ज, Be के ऊपर क्या है, प्लस 2 का चार्ज, F के ऊपर -1 का चार्ज, और Na के ऊपर +1 का चार्ज। अब आपको पता है जेड की बात करें तो लिथियम का जेड कितना होता है, 3 होता है, बी का जेड कितना होता है, 4 होता है, और एफ़ का जेड कितना होता है। अब आप देखो एफ़ में कितना दिया हुआ, ठीक है, एफ़ का जेड कितना होता है, फट से बताइए। तो एफ़ का जो जेड होता है वो कितना होता है, 9 होता है, और सोडियम कितना होता है, 11। अब ई आप यहाँ से रख दो, ई यहाँ पर कितना बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसके पास कितना बचेगा, फट से बताइए, 2 निकाल दिया तो 2 बचेगा। ओके, क्या निकाल दिया, 2 निकाल दिया है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो निकालेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि 9 में 1 ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इसने निकाल दिया 10। अब आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ वैल्यू निकाल दोगे क्या, 3/2 यानी कि ZE/E की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि इसी से आप निकाल सकते हो। यहाँ क्या हो जाएगा 4/2, यहाँ क्या हो जाएगा 9/10, और यहाँ क्या हो जाएगा, फट से बताइए, यहाँ पर 11/10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, तो अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ आ रही है,
टू की आ रही है, यानी कि बी ई की आ रही है, यानी कि जेड ई की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो अब आपको पता है मैंने अभी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसका साइज़ छोटा, उसका साइज़ क्या होगा, छोटा। तो याद रखिएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ क्या होगा, 0.9 के आसपास आएगा। तो अब आप देखो, चेक करो, दिमाग में बैठ गया। जिसकी जेड ऑब्लिक ई की वैल्यू क्या आएगी, जितनी ज़्यादा आएगी उसका साइज़ उतना ही छोटा होगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा, इसका साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। बी ई का साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चेक करो तो इस टू इतना किसी का नहीं आएगा। ओके, तो अब अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक करो तो पहला कौन सा हो जाएगा, बी ई। तो अब अगर आप देख लो तो आंसर आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन आएगा, बी ई प्लस टू आएगा। अब किसी भी ऑप्शन में पहले बी से शुरुआत नहीं हुई है, सिर्फ ए में शुरुआत हुई है, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे। ओके, जैसे आपने इसको देखा तुरंत आपने यहाँ इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखिए कितना आसान तरीका है। तो बस आपने एक तरीका याद रखना है, जेड ऑब्लिक ई। ओके, जेड ऑब्लिक ई मैं लगातार आपको समझा रहा हूँ कि जेड ऑब्लिक ई अगर दिया हुआ है तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो साइज़ क्या हो जाएगा, तो साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू कम आएगी, जिसमें इसकी वैल्यू कम आ रही है उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर प्रोजेक्ट सा माइंड हमने लगा दिया तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ओके, क्या दिया हुआ, इन द एक्सटेंडेड लॉन्ग फॉर्म। ओके, इन द एक्सटेंडेड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 154 टू 162, यानी कि 154 टू 162 आर द मेंबर ऑफ। ओके, आर द मेंबर्स ऑफ। तो आपको पता है, अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो आपको पता है, एस में, एस ब्लॉक में अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं। पी में भी कम होते हैं और डी में भी नियर अबाउट 154 160 64 के आसपास, ठीक है, उससे कम ही होते हैं। तो यानी कि अगर आप देखें तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनके एटॉमिक नंबर 154 से लेकर के 162 के आसपास क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दिमाग में गया आप लोगों को, यस। चलिए ये क्वेश्चन आसान सा था, लर्निंग क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डिस्कस किया जाएगा और वह एग्जाम में नहीं पूछा गया है। देखिए उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ, द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 113, चेक करिएगा, द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 113 पोजेस द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू। ओके, तो याद रखिएगा 113 एलिमेंट्स जो है, एटॉमिक नंबर वाला जो 113 एलिमेंट्स है, तो याद रखिएगा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो प्रॉपर्टी है किसके जैसी होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है। अब आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और एटॉमिक नंबर 113 वाला जो एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी जो है किससे मैच करती है, ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच करती है। किससे मैच करती है, तो याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है किससे मैच करती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करती है। अच्छा, 113 का जो एलिमेंट है, याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच तो करती है, बट यह कहाँ रखा गया है, यह पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। याद रखिएगा एटॉमिक नंबर 113 वाला जो एलिमेंट है वह किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो याद रखिएगा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर आप चाहें तो 113 का क्या निकाल सकते हैं, 1s2 इस तरह से 1s2 2s2 निकालते चले जाइएगा आप बाउ प्रिंसिपल से, तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपको पता चलेगा कि यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन सी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके लिए आसान हो गया। क्या दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियाई लिथियम, सोडियम, बेरिलियम एंड B+3 दिया हुआ। चेक करिएगा, उसमें पीछे वाले में क्या दिया था, F- दे दिया था और यहाँ पर क्या दे दिया, B+3 दे दिया है। ओके, तो आप जरा इसका आंसर करिए फटाफट। आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, तो मैंने ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। रूल क्या रहेगा, याद रखिएगा Z/E। ओके, Z/E आपके लिए रूल रहेगा। आप रेशियो निकाल लीजिएगा, जिसका रेशियो क्या आएगा, जिसका E/Z की वैल्यू जितनी कम आएगी उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा। दिमाग में गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज़ आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आ गया है। देखिए मैंने पहले ही बताया, देखिए यहाँ क्वेश्चन कितनी बार रिपीट भी कर रहा, ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए एक बार पूछा गया, फिर दोबारा भी पूछ लिया गया। देखिए टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट का जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो वाला टॉपिक होता है, यह बहुत ही बेस्ट टॉपिक होता है और स्टूडेंट ज़्यादातर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, गलत करते हैं। थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए कि इस का जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में छूटेगा नहीं। आप खुद ही देख रहे हैं कि सिर्फ मैंने एक ही रूल आपको बताया, क्या, Z/E वाला रूल बताया, और उसमें मैंने बता दिया कि इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस, डिक्रीजेस साइज इंक्रीजेस, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ओके। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, चेक करिएगा। साइज आप K+, Ca+2, Cl- और S-2। अच्छा चलिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्लस वाले हों और माइनस वाले भी हों और दोनों के सबके प्लस और माइनस के चार्ज क्या हैं, अनइक्वल हों, इक्वल ना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या है, पॉजिटिव वालों को एक साथ करिए और निगेटिव वालों को एक साथ करिए। याद रखिएगा जो निगेटिव वाले होते हैं उनमें साइज़ इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जैसे जैसे इन पे चार्ज आता जाएगा साइज़ क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन जो निगेटिव वाले होते हैं उन पे अगर चार्ज आता है तो उनका साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो चेक करिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर निगेटिव है किसी भी एटम के पास निगेटिव चार्ज है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, उसका साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा। क्यों, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये याद रखिएगा, ये क्यों होता है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जो मज़े की बात बताने जा रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानिए फिर आपको E/Z वाला रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि E/Z वाला जो रूल है, सॉरी, Z/E वाला जो रूल है, ये तो ब्रह्मास्त्र है आपका। अगर इसका यूज़ करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ये ब्रह्मास्त्र है आपका। लेकिन मान लीजिए अगर आप हर जगह ब्रह्मास्त्र तो नहीं चलाया जाएगा ना, कुछ ऐसे छोटे मोटे चीज़ों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों चलाएंगे। अगर आसानी से कोई चीज़ें हो जा रही हैं तो हर बात पे ब्रह्मास्त्र निकालने की क्या ज़रूरत है। तो अब मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसका यूज़ करिएगा, ध्यान से समझिएगा। माइनस में क्या करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है, और प्लस में साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। आप ध्यान से समझिएगा, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा प्लस की वैल्यू होगी, जिसके ऊपर जितने ज़्यादा प्लस की वैल्यू होगी उसका साइज़ उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। चेक करिएगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा प्लस की वैल्यू होगी उसका साइज़ उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, और जिसके पास जितनी कम प्लस की वैल्यू होगी उसका साइज़ क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। यानी कि +2 का चार्ज जो दिया हुआ है माइनस +2 का चार्ज +1 के चार्ज से क्या होगा, छोटा होगा। इसका साइज़ क्या होगा, कैल्शियम का साइज़ पोटेशियम के साइज़ से क्या होगा, छोटा होगा। उसी का जस्ट उल्टा यहाँ आ जाइए, जिसके पास माइनस का चार्ज, जिसके पास निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज़। चेक करिएगा, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज़। अब देखिए क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। पहली बात क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले इनको अरेंज करो। आपको पता है सबसे पहले इनका साइज़ तो ऑलरेडी छोटा ही होगा, जिसके ऊपर जितना चार्ज उसका साइज़ उतना छोटा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा कि प्लस ये जो कैटायन होते हैं उनका साइज एनायन के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, जिसका चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज़ उतना छोटा। अब आइए निगेटिव वाले में, जिसका चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज़ उतना बड़ा, तो यानी कि इसका साइज़, इस पर चार्ज कम है तो इसका साइज़ इसके साइज़ से क्या हो, छोटा होगा। यानी कि अब आपने क्या कर दिया, Cl-, अब आपने क्या कर दिया -2। सोचिए कितना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है कैटायन और एनायन देने हुए हैं, कैटायन और एनायन अगर दोनों दिए हुए हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैटायन और एनायन अगर दोनों दिए हुए हैं तो देख लेंगे कैटायन और एनायन अगर दोनों दिए हैं तो देख लेंगे सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है, तो Ca+ के पास, तो इसका साइज़ सबसे छोटा। फिर सबसे इसमें प्लस किसमें कम है, इसमें कम है, तो इसका साइज़ इससे थोड़ा बड़ा। अब देखते हैं माइनस वाला, माइनस वाले में जिसके पास कम माइनस का चार्ज है उसका साइज़ क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा, जिसके पास माइनस का चार्ज है उसके पास उसका साइज जो होगा सबसे बड़ा होगा। सोचिए, अब इस तरह का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आपको करने में कोई दिक्कत आने वाली है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे देखिएगा, फिर से वही देखिए आ गया, विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग
आयनिक साइज, इंक्रीजिंग आयनिक साइज। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए सरदर्द ये हो सकता है क्या कि सबके एटॉमिक नंबर आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फंस जाएंगे। क्या कर जाएंगे? फंस जाएंगे। तो अब क्या ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ? क्या ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल छोड़ सकता हूँ। ठीक है, क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तो बढ़ाना है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाने के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हालांकि मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। रूल वही लगा दीजिएगा, कौन सा रूल वही लगा दीजिएगा, Z/E लगा दीजिएगा। ओके, Z/E लगा दीजिएगा। बैलेंस ही सबकी क्या है, सेम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पिछले वाले क्वेश्चन जैसा इसका नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बस में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एमंग्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड आरबी। आपको पता है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, यस या नो? ये सारे क्या हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, याद रखिएगा सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और आरबी, रुबिडियम। द मेटल्स विच डू नॉट फॉर्म पेरोक्साइड्स एंड सुपर पेरोक्साइड रिस्पेक्टिवली आर। ओके, मतलब कहने का मतलब है, इसमें अगर देखें तो कहने का क्या मतलब है कि इसमें कौन सा जो मेटल है, चेक करिएगा, कौन सा मेटल ऐसा है जो एमंग्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, द मेटल्स विच डू नॉट फॉर्म पेरोक्साइड एंड सुपर पेरोक्साइड। तो आपको बता दें Na2O2 होता है, यह पेरोक्साइड होता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। याद रखिएगा, सोडियम क्या करता है, पेरोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्या क्वेश्चन, तो अगर आप देखें तो बता सकते हैं क्या है। तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सा पेरोक्साइड और सुपर पेरोक्साइड ना बनाने वाली धातुएं हैं। तो याद रखिएगा कौन सा, यानी कि थोड़ा सा अगर चेक करें कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चेक करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, लिथियम, चेक करिएगा, लिथियम, जो लिथियम है, लिथियम जो है वह क्या है, लिथियम एंड सोडियम की बात करें, लिथियम एंड सोडियम की बात करें तो याद रखिएगा यह क्या करते हैं, पहले मैंने गलत बता दिया था शायद, सोडियम, लिथियम और सोडियम की बात करें तो यह क्या है, यह पेरोक्साइड एंड पेरोक्साइड एंड सुपर पेरोक्साइड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि यह क्या होती हैं, दे आर वेरी लाइटर एलिमेंट। ओके, यह बहुत ही हल्के होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही हल्के होते हैं। यानी कि लिथियम एंड सोडियम डू नॉट फॉर्म पेरोक्साइड एंड सुपर पेरोक्साइड बिकॉज दे आर लाइटर एलिमेंट। ओके, याद रखेंगे, बिकॉज दे आर लाइटर एलिमेंट। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ, यहाँ पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ चेक करते हैं, क्या दिया हुआ, द एलिमेंट Be इज डायगनल, ठीक है, डायगनली सिमिलर टू एल्युमिनियम बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ। तो चेक करिएगा, तो बताया गया है कि जो Be है वह डायगनली क्या है, वह डायगनली रिलेटेड है, सिमिलर है किससे, एल्युमिनियम से। ऐसा क्यों है? उनकी दियर कंपेरेबल एटॉमिक साइज। ओके, कह रहा है उनका जो एटॉमिक साइज है वो कैसा है, उनका जो एटॉमिक साइज है कंपेरेबल है, यानी कि नियर अबाउट सेम है। ओके, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है Be और Al का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं हो सकता, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये तो बिल्कुल हट गया। ओके, ये तो बिल्कुल हट गया। ठीक है, बीइंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो अब आपको पता है बीइंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो अब आपको पता है कि जो Be है, ठीक है, जो Be है यह तो एस ब्लॉक का है, लेकिन Al जो है यह किसका है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि यह भी कंप्लीट हो गया, यह भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर इस तरह से देखा जाए तो आपका बी और सी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। हाँ, अगर ए की बात करें तो दियर कंपेरेबल एटॉमिक साइज, इनके जो एटॉमिक साइज होते हैं वह नियर अबाउट क्या होते हैं, सेम होते हैं। याद रखिएगा, नियर अबाउट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा, आप डायगोनल रिलेशन भूल गए होंगे तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, पीरियड सेकेंड एंड पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट होते हैं, पीरियड सेकेंड और थर्ड के जो एलिमेंट होते हैं वह डायगोनल रिलेशन बनाते हैं। जैसे पीरियड सेकेंड के एलिमेंट्स की बात बताऊँ तो लिथियम Le, B, C, N,
ओ और एफ, ठीक है, ये आपके पीरियड सेकेंड के एलिमेंट है। उसके बाद पीरियड थर्ड के एन ए एम जी ए एल एस आई पी, उसके बाद एस और क्या हो जाएगा, सी एल हो जाएगा। डायगोनल रिलेशन इस तरह से बनता है, चेक करिएगा क्या बनता है, इस तरह का डायगोनल रिलेशन बनता है। लो, तो डायगोनल रिलेशन बनाते, तो यही वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा इनके एटॉमिक नंबर नियर अबाउट क्या होते हैं, तो ये याद रखिएगा इनके दियर कंपेरेबल एटॉमिक साइज, यानी कि उनकी परमाणु त्रिज्याएं तुलनात्मक होती हैं। उनकी परमाणु त्रिज्याएं कैसी होती हैं, तुलनात्मक होती हैं। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, भूलेंगे तो नहीं। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी देखिए ये तो बच्चा क्वेश्चन आ गया आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज। देखो सोचो सोचो, अभी ट्रिक याद कर लो, तुम अपना ट्रिक याद कर लो। सोडियम पे अगर मैं बात बताऊं, सोडियम पे इस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। सोचो सब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है कितना आ रहा है, 10 10 10 10 10 10 आ रहा है। आप सोच सकते हैं कितना आ रहा है, 10 10 आ रहा है, ठीक है। अब आप अगर आप देखें तो साइज़ कह रहा है लार्जेस्ट साइड, तो अब आपको पता है कि इन दोनों की बात करें तो ये पॉजिटिव हैं, और इन दोनों की बात करें तो ये निगेटिव है, ठीक है। और अगर देखा जाए पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होता तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज होता, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज होता उसका साइज़ सबसे छोटा होता, और जिसके पास सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होता उसका साइज़ बड़ा होता। लेकिन यह तब होता जब सिर्फ और सिर्फ क्या होते, पॉजिटिव होते। हमने आपको बताया है कि जब पॉजिटिव, चेक करिएगा फिर से समझ लीजिए अगर आपने पहली बार में ध्यान ना दिया हो, अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऑप्शन में आ जाएं कि किसका साइज़ बड़ा है या किसका साइज़ छोटा है, तो हमेशा याद रखना निगेटिव का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। और सॉरी पॉजिटिव का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, और निगेटिव का साइज़ हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। लगातार आपके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश कर रहा हूँ। निगेटिव का साइज़ क्या होता है, निगेटिव का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। पॉजिटिव का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। नेगेटिव में भी जिसके पास चार्ज जो होता है ज़्यादा होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, जिसके पास चार्ज कम होता है उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। गया दिमाग में। नेगेटिव में कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए हों तो नेगेटिव का साइज़ बड़ा होता है। लेकिन नेगेटिव में भी किसका साइज़ बड़ा होता है, जिसके पास चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसके पास चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। अब आई थिंक आप लोगों का दिमाग खुल चुका है। यह और यह तो बिल्कुल नहीं होंगे। यह क्यों, क्योंकि यह कैटाइन है, इनका साइज़ बड़ा नहीं क्या होगा, छोटा होगा। ओके अच्छा मेरे को बताओ Na+ और Al+ में सबसे छोटा साइज़ किसका है, तो आपको पता है जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा उसका साइज़ सबसे छोटा। अब आ जाओ F- और O-2 में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो माइनस वाले में जिसके पास चार्ज सबसे ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा है। तो अब अगर आप देखें तो अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सोचिए सोचिए, आपको एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप सच बता दें, अगर आप लगातार क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर लें तो इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। ओके, तो आज हमने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं, हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप मेरे को बताओ कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। क्या आपने क्वेश्चन जो समझाया गया आपको समझ में आया? बाकी क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, एग्ज़ाम में लगातार GIC के एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। याद रखिएगा एग्ज़ाम मैटर नहीं करता, यानी कॉन्सेप्ट मैटर करता है। भाई यही क्वेश्चन क्या कर दिया गया, यहाँ पूछ लिया गया। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके देखिए, आपने क्वेश्चन तो 10 सॉल्व किए हैं। ओके, आपने क्वेश्चन तो 10 सॉल्व किए हैं, लेकिन बाय द एक्सप्लेनेशन अब आपका दिमाग क्या कर चुका है, बढ़ चुका है। अब आप इस तरह के क्वेश्चन, मुझे नहीं लग रहा कि आप कभी पेन चलाएंगे, देखते ही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फोकस करनी होती हैं, हो सकता है कि आपने फोकस ना किया हो। ओके, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को जितना भी बताया गया सब समझ में आ गया है। तो अब मेरे को बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, क्या इसी तरह से बाकी जो टॉपिक हैं या जो बाकी चैप्टर हैं, क्या इसी तरह से मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं? अगर हाँ तो कमेंट में प्लीज़ मैसेज करके बताइए कि क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए,
क्या मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी तरह से आपको और अच्छे अच्छे अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन भी मैं करा दूं। अभी इसी टॉपिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, तो अभी मैंने सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अब आप मुझे बाय द मैसेज बताओ कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। ओके, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।